दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है दोस्तों आपके अपने चैनल के ऊपर। आज की वीडियो में दोस्तों बात करेंगे बिजली की दुकान के बिजनेस के बारे में और जानेंगे कि आप बिजली के सामान की दुकान कैसे ओपन कर सकते हैं। इसके लिए आपको कितने रुपए की इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, आपको किस किस चीज की रिक्वायरमेंट होगी, या फिर यदि आप बिजली के सामान की दुकान ओपन करना चाहते हैं तो आपको सस्ते रेट में सामान कहाँ से मिलेगा और इसके अंदर आपको कितना मुनाफा हो सकता है या फिर कितना प्रॉफिट मार्जिन हो सकता है, इन सब बातों के बारे में डिस्कस करेंगे दोस्तों इस वीडियो के अंदर। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले बात कर लेते हैं बिजली के सामान की दुकान के बिजनेस के बारे में। तो दोस्तों आज सभी को पता है हमारे घर के अंदर बहुत सारे बिजली के ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जिनका हर दिन इस्तेमाल होता है। बटन ऑन करते हैं तो लाइट ऑन होती है, बटन ऑफ करते हैं तो लाइट ऑफ होती है फैन के लिए, या फिर ऐसे बहुत से प्रोडक्ट ऐसे हैं जिनका इस्तेमाल हमारे घर में होता है। जैसे बटन हो गए, सॉकेट हो गई, बल्ब हो गए या फिर वायर होगी। ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट हैं जो हमारे घर के अंदर इस्तेमाल होते हैं और इनकी डिमांड अच्छी खासी रहती है। और दोस्तों ये एक ऐसा बिजनेस है जिसकी डिमांड साल के 12 महीने रहती है, क्योंकि दोस्तों हर दिन नए नए घर बनते हैं या फिर पुराने घरों के अंदर फिटिंग होती है, लाइट की जरूरत पड़ती है, तो इसलिए बिजली के सामान की जरूरत तो सभी को पड़ती है। चाहे छोटी बिल्डिंग हो, चाहे बड़ी बिल्डिंग हो, चाहे छोटा घर हो, ऑफिस हो, दुकान हो, सभी जगह बिजली के सामान की जरूरत पड़ती है। इसलिए दोस्तों आज बहुत सारी कंपनीज है जो बिजली के सामान का प्रोडक्शन करती है और करोड़ों रुपए का कारोबार कंपनी ने जमा रखा है। तो दोस्तों आपको बिजली के सामान की नॉलेज है और आप कोई ऐसा बिजनेस देख रहे हैं जो सदाबहार चले, तो आप एक बिजली के सामान की दुकान ओपन कर सकते हैं और अच्छी खासी कमाई इस बिजनेस के अंदर कर सकते हैं। सबसे पहले बात है कि दोस्तों आप एक बिजली के सामान की दुकान ओपन करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको किस किस चीज की रिक्वायरमेंट होगी। तो दोस्तों रिक्वायरमेंट की बात करें तो सबसे पहले आपके पास होनी चाहिए एक शॉप। आप कोई एक ऐसी लोकेशन सिलेक्ट कर ले जहाँ पर अच्छी खासी डिमांड हो और अच्छी मार्केट हो, तो वहाँ आपको एक शॉप की रिक्वायरमेंट होगी। वो आप अपने बजट के अकॉर्डिंग या फिर अपनी शॉप के अकॉर्डिंग देख सकते हैं, 150 स्क्वायर फीट, 200 स्क्वायर फीट। उसके बाद दोस्तों आपको चाहिए एक अच्छा बजट, 5 से 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, एक अच्छा बजट आपके पास होना चाहिए, क्योंकि दोस्तों पैसे के बगैर आप ये बिजनेस सेटअप नहीं कर सकते, इसलिए पैसे की अच्छी खासी रिक्वायरमेंट रहेगी। उसके बाद दोस्तों आपके पास एक जीएसटी नंबर होना जरूरी है। जीएसटी नंबर होगा तो दोस्तों यदि कोई भी बिल आपसे मांगेगा तो आप जीएसटी के इंक्लूड करके आप उसे बिल पक्के में दे सकते हैं। उसके बाद दोस्तों आपके पास अच्छी बिजली और पानी की व्यवस्था होनी चाहिए और आपको इस बिजनेस की नॉलेज होनी चाहिए। इन सभी चीजों के साथ दोस्तों आप एक अच्छी बिजली के सामान की दुकान ओपन कर सकते हैं और अच्छी खासी कमाई इस बिजनेस के अंदर कर सकते हैं। अब बात करें आप बिजली के सामान का बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो इसके लिए आपके पास कितनी इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए। तो दोस्तों आप बिजली के सामान का बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो यदि मान लो आपके पास खुद की शॉप है और खुद का गोडाउन है, उसके बाद दोस्तों आपको अपनी शॉप के अंदर अच्छा इंटीरियर सेट करवाना पड़ता है, सभी रैक लगवाने पड़ते हैं, ऐसे अच्छा एक इंटीरियर सेट करवाना पड़ता है। उसके बाद दोस्तों आपको अपनी शॉप का जीएसटी नंबर लेना पड़ता है और आपको वर्कर हायर करने पड़ते हैं। और सबसे लास्ट में खरीदना है दोस्तों आपको स्टॉक दोस्तों आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आप 20 लाख का स्टॉक खरीदेंगे, 30 लाख का खरीदेंगे, 10 लाख का खरीदेंगे, 5 लाख का खरीदेंगे, वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा। आप उसी हिसाब से अपना बिजनेस सेटअप करेंगे। ठीक है दोस्तों, मान लो दोस्तों आप 20 से 30 लाख रुपए का स्टॉक खरीद रहे हैं तो टोटल मिला के दोस्तों आप एक अच्छा बड़े लेवल पर बिजली के सामान का बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं बड़ी स्टॉक के साथ, तो कम से कम 30 से 40 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट आपको इस बिजनेस के अंदर करनी पड़ती है। लेकिन दोस्तों वहीं आप एक छोटी सी शॉप के साथ छोटा बिजनेस स्टैब्लिश करना चाहते हैं तो आप ये बिजनेस 10 से 15 लाख रुपए के अंदर भी स्टार्ट कर सकते हैं। ऐसे दोस्तों जितना बड़ा स्टॉक होगा उतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट होगी, जितना छोटा स्टॉक होगा उतनी छोटी इन्वेस्टमेंट होगी। आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आप होलसेल का बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं या फिर रिटेल का बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, आप अपने बजट के अकॉर्डिंग ये बिजनेस स्टार्ट करें और फिर धीरे धीरे अपने बिजनेस को बड़े लेवल पर लेके जा सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों आप इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट का बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो आपको कितने स्पेस की रिक्वायरमेंट होती है। तो दोस्तों आप बिजली के सामान का बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं होलसेल रेट पर। ठीक है दोस्तों, यानी आप होलसेल बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो आपको ज़्यादा स्पेस की रिक्वायरमेंट होगी। इसके अंदर दोस्तों आपके पास कम से कम 200 से 400 स्क्वायर फीट के अंदर एक शॉप होनी चाहिए और 200 से 300 स्क्वायर फीट के अंदर एक गोडाउन होना चाहिए, जिसके अंदर आप अपने स्टॉक भी रखेंगे, अपने कस्टमर को प्रोडक्ट भी दिखाएंगे। दोनों चीज़ें आपके पास होनी चाहिए, तभी आप होलसेल रेट पर इतना बड़ा बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों आप रिटेल का बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो आपके पास कम से कम 200 से 300 स्क्वायर फीट की शॉप होनी चाहिए, जिसके अंदर आप एक अच्छा रिटेल का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं और अच्छी खासी कमाई इस बिजनेस के अंदर कर सकते हैं। दोस्तों ऐसे आपके बिजनेस के ऊपर डिपेंड करेगी कि आपको इस बिजनेस के अंदर कितने स्पेस की रिक्वायरमेंट होती है। अब बात करते हैं दोस्तों आप इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट का बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट होने चाहिए। तो दोस्तों आप इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट का बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो आपके पास अपनी शॉप का रजिस्ट्रेशन नंबर, पैन नंबर और जीएसटी नंबर होना चाहिए। ये तीनों डॉक्यूमेंट के साथ दोस्तों आप इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट का होलसेल या फिर रिटेल का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं और अच्छी खासी कमाई इस बिजनेस के अंदर कर सकते हैं।
अब बात करते हैं दोस्तों की, आप बिजली के सामान का बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो आपको सस्ते रेट पर बिजली का सामान कहाँ से मिलेगा, यानी सस्ते रेट पर आपको इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट कहाँ से मिलेंगे। तो दोस्तों आपको बता दें, यदि आप इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट का बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं और सस्ते रेट पर इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट खरीदना चाहते हैं तो आप दो जगह से इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट खरीद सकते हैं। एक तो दोस्तों आप दिल्ली जैसी बड़ी सिटी की होलसेल मार्केट से सस्ते रेट पर प्रोडक्ट खरीद सकते हैं। दिल्ली के अंदर बहुत सारी मार्केट है दोस्तों जहाँ पर बहुत ही सस्ते रेट पर प्रोडक्ट मिलते हैं, जैसे गवार मार्केट होगी, करोल बाग हो गया, वाजीपुर मार्केट हो गई, या फिर पालिका बाजार हो गई, चांदनी चौक मार्केट हो गई। ऐसी बहुत सी मार्केट है जहाँ पर आपको सस्ते रेट पर सभी बिजली का सामान मिल जाएगा। हम कुछ अच्छे डीलर के कॉन्टैक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन के अंदर देंगे, वहाँ से डायरेक्ट आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। वहाँ से दोस्तों आपको सभी प्रोडक्ट मिल जाएंगे। दूसरा दोस्तों, आप उन बड़ी बड़ी कंपनी से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, जैसे लेजर से कर सकते हैं, फिनोलेक्स कंपनी से कर सकते हैं, हैवल से कर सकते हैं, या फिर दूसरी जितनी भी इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट की कंपनी है उन कंपनी से कांटेक्ट कर सकते हैं। उन कंपनी को डिस्ट्रीब्यूटर से कांटेक्ट कर सकते हैं, डीलर से कांटेक्ट कर सकते हैं। वहाँ से दोस्तों आपको सस्ते रेट पर सभी प्रोडक्ट अवेलेबल हो जाएंगे। ऐसे दोस्तों आप दोनों जगह से सामान खरीद सकते हैं। अब बात करेंगे दोस्तों जी, आप इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट का बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो इसके अंदर आपको पर प्रोडक्ट के हिसाब से कितना प्रॉफिट मार्जिन मिलता है। तो दोस्तों जी, पर प्रोडक्ट के हिसाब से प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो सभी कंपनियों के हिसाब से या फिर लोकल प्रोडक्ट के हिसाब से आपको अलग अलग प्रॉफिट मार्जिन मिलेगा। जैसे दोस्तों यदि लोकल प्रोडक्ट की बात करें तो लोकल प्रोडक्ट के ऊपर आपको पर प्रोडक्ट के हिसाब से आराम से 30 से 40% या फिर 50% तक प्रॉफिट मार्जिन भी मिल जाएगा। लेकिन वहीं यदि कंपनियों के प्रोडक्ट की बात करें तो वहाँ दोस्तों आपको थोड़ा सा प्रॉफिट मार्जिन कम मिलता है, क्योंकि दोस्तों कंपनियों के प्रोडक्ट अच्छी क्वालिटी के होते हैं तो उनके ऊपर कंपनियां कम प्रॉफिट मार्जिन आपको देती है, जैसे 10 से 15%, 20%, ऐसे अलग अलग आपको प्रॉफिट मार्जिन कंपनियों के सामान के ऊपर मिलेगा। ऐसे दोस्तों भी आप लोकल प्रोडक्ट सेल करेंगे तो आपको ज़्यादा प्रॉफिट मार्जिन मिलेगा, और दूसरा दोस्तों जी आप कंपनियों का प्रोडक्ट सेल करेंगे तो आपको थोड़ा सा कम प्रॉफिट मार्जिन होगा। वे आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आप कंपनियों का सामान सेल करेंगे या फिर लोकल सामान सेल करेंगे। आप अपने हिसाब से कोई भी सामान सेल कर सकते हैं और इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। और दोस्तों जी पर मंथ के हिसाब से कमाई की बात करें तो दोस्तों आप स्टार्टिंग में एक दिन स्टार्ट करेंगे तो आराम से पर मंथ के हिसाब से 1.5 से 2 लाख रुपए इस बिजनेस के अंदर कमा सकते हैं, क्योंकि दोस्तों आज इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट की डिमांड बहुत ज़्यादा है। यदि आप होलसेल रेट पर सामान सेल कर रहे हैं तो आपके बहुत ज़्यादा सेल होगी, बहुत ज़्यादा कस्टमर होंगे, कस्टमर ज़्यादा होंगे तो सेल ज़्यादा होगी, सेल ज़्यादा होगी तो आपकी कमाई ज़्यादा होगी। तो आप अपने हिसाब से बिजनेस स्टार्ट करें। होलसेल रेट पर स्टार्ट करना चाहते हैं तो होलसेल बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, रिटेल का बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो रिटेल का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। ऐसे दोस्तों अलग अलग बिजनेस की अलग अलग कमाई आपको हो सकती है। तो दोस्तों